तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्रीवान टेक में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना जो नेम है वो यहाँ पे 2026-27 की जो जनगणना होने वाली है उसमें ऐड करवाना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से जो 2026-27 की जनगणना होने वाली है जो चल रही है उसमें अपना जो नेम है वो किस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हो। ठीक है, और साथ साथ अगर आपका यहाँ पे जो नेम है वो यहाँ पे 2011 की जनगणना में शामिल नहीं हुआ था तो किस तरीके से आपको यहाँ पे 2026 की जनगणना में अपना जो नेम है वहाँ पे शामिल करवाना है। इसे दोस्तों यहाँ पर लाभ ये होगा कि जो भी सरकार यहाँ पे जनगणनाओं के लिए योजना निकालेगी उसमें यहाँ पे अप्लाई आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, तो किस तरीके से आपको यहाँ पे जनगणना में अप्लाई करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको भी यहाँ पे 2026-27 की जनगणना में अपने नाम को जोड़ना है तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। ठीक है, गूगल पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है सेंसस। ठीक है, CENSUS। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पहले वाली वेबसाइट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्वगणना का। ठीक है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे स्वगणना की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा स्टेट यहाँ पे कब तक अपना जो जनगणना में नाम शामिल कर सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्वगणना की अवधि के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट के सामने यहाँ पे काफ़ी सारी डेट दी हुई है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो स्टेट है वो इस डेट तक अपना जो जनगणना का फॉर्म है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार है, दिल्ली है और यहाँ पे लक्षद्वीप है, मिजोरम है, उड़ीसा है, सिक्किम है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे गुजरात स्टेट वाले लोग हैं या फिर यहाँ पे दादर या नगर हवेली वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे 15 से 19 अप्रैल के बीच में अपना जो यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उत्तराखंड वाले यहाँ पे 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, यहाँ तक हर स्टेट की जो डेट है वहाँ पे अलग अलग चुनी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डेट्स है उसी के बीच में हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डेट देखे यहाँ से इसको कट कर देना है। ठीक है, कट करने के बाद दोस्तों आपको अपना जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे स्टेट डालना है। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो वाला जो स्टेट का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, स्टेट का नेम डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेम कैप्चा फिल करके आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पॉपअप आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जो फैमिली का हेड है उसका जो नेम है आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, और उसका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, देन आप यहाँ पे ईमेल भी डाल सकते हो। ये ऑप्शन डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं फटाफट ये डिटेल फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर चीज़ें फिल कर दी है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मेरे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे इस लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे 2026-27 की जनगणना से में नाम जोड़ने के लिए जो भी फॉर्म होगा वो आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो स्टेट का नाम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे जिला डालना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें डालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे राज्य का नाम डाल दिया। ठीक है, जिला डाल दिया और यहाँ पे मैंने अपना पिन कोड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने जो जिले का लैंडमार्क है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे आपके नियर बाय कोई भी चीज़ पड़ती है जो कि यहाँ पे गूगल मैप पे मशहूर है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर आप दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ जूम करना है। जहाँ भी आपका घर होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाला जो कर्सर है लाल वाला वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो मेरी लोकेशन है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद से लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्थान की पुष्टि करे के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आगे ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ये बताता है कि जनगणना मकान के फर्श पर कौन सी सामग्री लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आपका जो फर्श है मिट्टी का है, लकड़ी का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है या फिर अन्य कोई धातु का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, या फिर फर्श का है, फिर टाइल का है।
तो ये आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो आपको ये बोलता है कि जनगणना मकान की जो दीवार है वो किस धातु से बनी हुई है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अगर घास-फूस से बनी है तो इसको सिलेक्ट करना है, अगर प्लास्टिक से बनी हुई है या फिर मिट्टी से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। जो भी आपका घर है उसकी जो दीवार है वो किस चीज़ से बनी हुई है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे कंक्रीट की बनी हुई है या फिर पक्की ईंट की बनी हुई है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगले ऑप्शन पे आ जाना है। अगले ऑप्शन पे आने के बाद दोस्तों आपको ये जो छत है वो किस प्रकार की धातु से बनी हुई है, ठीक है? वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? घास-फूस से बनी हुई है या फिर पक्की ईंट से बनी है, पत्थर से बनी है या फिर कंक्रीट से बनी है। जो भी आपकी घर की छत है वो किस धातु से बनी है वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो आपका जो जनगणना मकान की जो स्थिति है वो किस तरीके की स्थिति है, अच्छी है, रहने योग्य है या फिर जीर्ण-शीर्ण है यानी कि कभी भी वो गिर सकती है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सहेज और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपके जो परिवार में वो कुल कितने सदस्य यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल देना है, ठीक है? आपके परिवार में कितने सदस्य यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मुखिया का नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मुखिया का नाम आगे डालना है या दूसरी भाषा में, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना है, ठीक है? यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली आता रहेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे परिवार का मुखिया है वो स्त्री है, फिर पुरुष है, वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वहाँ पे कास्ट से संबंधित है कि अगर आप यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे एससी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको यहाँ पे जा डालना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे दूसरी कास्ट से बिलॉन्ग करते जैसे ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको यहाँ पे अन्य डालना है, या फिर एससी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो आपको एसटी, एससी और ओबीसी आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अगर आपके यहाँ पे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति में नहीं है तो आपको यहाँ पे अन्य के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन दोस्तों ये है कि अगर आपका जो मकान है वो अपना है या फिर किराए का या फिर अपना है और किराए का भी है तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे अपना है तो आपको यहाँ पे अपने के ऊपर क्लिक क्लिक करना है, ठीक है? अगर आपका यहाँ पे किराए का है परंतु अन्य कोई और मकान भी है तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका जो किराए का है और आपका यहाँ पे अन्य कोई मकान नहीं है तो आपको यहाँ पे किराए के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अगर आपके केस में यहाँ पे कोई और सिचुएशन है तो आपको यहाँ पे अन्य के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके जो मकान में कमरे की रहने की योग्यता है, यानी कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, यानी कि आपके घर में रहने लायक कितने कमरे हैं, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके जो घर में कितने विवाहित जने हैं, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? यानी कि अगर आप यहाँ पे 2 रहते हो, दोनों की शादी हो रखी है, तो आपको यहाँ पे 2 डालना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे एक अकेले सिंगल की शादी हो रखी है, तो आपको यहाँ पे सिंगल डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चौथे पॉइंट पे आ गए, ठीक है? आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो आपके घर में पेयजल आता है वो कहाँ से आता है? कुएँ से आता है, हैंडपंप से आता है, ट्यूबवेल से आता है, झरने से आता है, यानी कि आपका जो घर में पानी है वो किस स्रोत से आता है, ठीक है? वो स्रोत का नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि आपकी जो पेयजल की स्रोत है, यानी कि आप यहाँ पे पेयजल कहाँ से लाते हो? आपके घर में ही आता है या फिर बाहर से लाते हो या फिर कहीं दूर-दराज के एरिया से लेके आते हो, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपका अगला जो ऑप्शन है वो है प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी कि आपकी जो बिजली है वो उसका जो मेन स्रोत है कहाँ से आता है, मिट्टी का तेल से मतलब आप यहाँ पे उजाला करते हो, अन्य तेल से उजाला करते हो, सौर ऊर्जा से उजाला करते हो या फिर बिजली आपके घर में आती है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे शौचालय का बताना है, यानी कि जो शौचालय है वो घर के अंदर है या फिर साझा वाला शौचालय है या फिर सार्वजनिक शौचालय या फिर शौचालय है नहीं कहीं, यहाँ पे कहीं दूर जाते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे केवल परिसर के ही उपयोग के लिए हेतु है, यानी कि अपना पर्सनल है, तो आपको यहाँ पे केवल परिवार के ही उपयोग हेतु के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो शौचालय का प्रकार है, वो किस प्रकार का आपका यहाँ पे शौचालय है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन टिक करना है, ठीक है? यानी कि पाइप सीवर का है या फिर सेप्टिक टैंक है या फिर अन्य पद्धति है, वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, या फिर कोई गड्ढा है, ठीक है? या फिर एकल गड्ढा शौचालय है या फिर सर्विस शौचालय है, ठीक है? वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो गंदे पानी की नाली है, वो नाली है आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके की नाली है, ठीक है? या ढकी हुई नाली है या फिर खुली नाली है या फिर किसी भी नाली या फिर कोई भी नाली नहीं है, ठीक है? तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पे ये है कि परिसर के अंदर जो स्नान गृह की सुविधा है वो किस तरह की है? अगर आपके यहाँ पे खुद का स्नान गृह है तो आपको स्नान गृह के ऊपर क्लिक करना है, या फिर छत के बिना ही आया था या फिर स्नान गृह है ही नहीं,
तो आपको यहाँ पे नहीं के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे घर में सभी के घर में स्नान गृह होता है, यानी कि बाथरूम होता है, तो आपको यहाँ पे स्नान गृह के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है, आपके घर में जो रसोई घर में एलपीजी का कनेक्शन है, यानी कि गैस का कनेक्शन है, वो किस तरीके से आता है, ठीक है? एलपीजी के थ्रू आता है या फिर पीएनजी के थ्रू आता है, पाइपलाइन नेचुरल गैस के थ्रू आता है, या फिर जिस भी तरीके से आपके घर में गैस आ रही है, उसका जो स्रोत है, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? यानी कि खाना ही नहीं पकाते, बाहर से खाते हो, तो आपको यहाँ पे खाना नहीं पकाते के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैक्सिमम सभी घरों में यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन है, यानी कि पीएनजी या फिर एलपीजी कनेक्शन, इन दोनों में से एक होता है, तो वो अपना खाना बना पाते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो खाने पकाने के लिए ईंधन है, वो किस तरीके का ईंधन है, आपका लकड़ी से बनाते हो खाना या फिर उपले से बनाते हो, पक्का कोयला है, मिट्टी का तेल है, या फिर एलपीजी है, फिर बिजली का कोई स्टोव, इंडक्शन है, वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम एलपीजी या फिर पीएनजी ही घरों में होती है, ठीक है? उसके बाद आपको हमें नीचे आना है, और आपको यहाँ पे सहेज और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है। हाँ के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे परिसंपत्ति के ऑप्शन पे आ जाओगे, ठीक है? आपको हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपके घर में अगर रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है, तो आपको वहाँ पे हाँ या फिर नहीं के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? या फिर मोबाइल है या फिर स्मार्टफ़ोन है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है, आपके घर में टेलीविज़न है, तो वो किस तरीके का टेलीविज़न है, या फिर केबल कनेक्शन है, या फिर दूरदर्शन फ्री डिश है, या फिर अन्य कोई केबल कनेक्शन है, तो आपको यहाँ पे उसको उसके अकॉर्डिंग आपको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे फ्री डिश होती है, या फिर कोई भी डीटीएच कनेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इंटरनेट की जो सुविधा है, अगर आपके घर में अवेलेबल है, तो आपको पे हाँ या फिर नहीं के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में है, मोबाइल, स्मार्टफ़ोन में है, किसी भी अन्य उपकरण में है, तो आपको हाँ या नहीं के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपके घर में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, तो आपको पे हाँ या ना के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टेलीफ़ोन या फिर मोबाइल फ़ोन के अगर आपके घर में है, तो आपको यहाँ पे हाँ या ना के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? अगर इन केस आपके यहाँ पे कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, स्मार्टफ़ोन भी है, तो आपको यहाँ पे दोनों के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके घर में साइकिल है या फिर स्कूटर है, तो आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है? या में कोई भी व्हीकल है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आपके यहाँ पे कार है, जीप है, वैन है, तो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, यानी कि आप यहाँ पे क्या-क्या खाते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मेनली जो आप यहाँ पे खाते हो, तो यहाँ पे गेहूँ ही खाते हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पे गेहूँ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पे सहेजो और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक वेरिफिकेशन के लिए पूरा पेज आ जाएगा, ठीक है? आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन हो वो यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है? और आपको यहाँ पे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे पुष्टि कर और सबमिट किया करे के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? याद रहे दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रॉपर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे चेक कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद ही आपको यहाँ पे पुष्टि करे और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे हाँ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको थोड़ा-सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर एक एसआईडी आ जाएगी, ठीक है? तो आपको वहाँ पर इसको लिख कर रख लेना है, ठीक है? यानी कि जब भी गवर्नमेंट के 4 से 5 लोग आपके घर में जनगणना के लिए आएँगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है, और ये एससी आईडी आपको यहाँ पे दिखानी है, ठीक है? जिससे कि आप यहाँ पे जनगणना में शामिल हो जाओगे, ठीक है दोस्तों? बस इतना सा ही प्रोसेस है। इसमें आपको यहाँ पे जनगणना में फॉर्म भरने का, ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।